हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग इज ऑप्शन फर्स्ट डेल्टा जी नोट इज ग्रेटर देन 0, के इज लेस देन 1. ऑप्शन सेकंड डेल्टा जी नोट इज लेस देन 0, के इज लेस देन 1. ऑप्शन थर्ड डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1. एंड ऑप्शन फोर्थ डेल्टा जी नोट इज इक्वल लेस देन 0 एंड के इज ग्रेटर देन 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनकरेक्ट मैच जो है वो फाइंड आउट करना है डेल्टा जी नोट एंड के रिस्पेक्ट में. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो डेल्टा जी नोट है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है. गिब्स फ्री एनर्जी ये किस प्रकार से फाइंड आउट की जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो हम बात करते हैं डेल्टा जी की, जो कि हमारे पास क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, और ये इक्वल होती है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के. डेल्टा जी यहाँ के क्या है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नोट क्या है, चेंज इन स्टैंडर्ड free energy. R is the universal gas constant, T is the temperature and K is the equilibrium constant. अब यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, किसकी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हमारे पास जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी. डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. ये हमारी रिएक्शन जो है इक्वेशन कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इसके अकॉर्डिंग अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. यदि मैं बात करता हूँ ए ऑप्शन की, तो इसके अंदर हमें बोल रखा है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि के की वैल्यू के की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी या नहीं आएगी. डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है. अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि माइनस आर टी एल एन के जो है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है. अब यदि मैं नेगेटिव साइन हटाता हूँ तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किससे, आर टी एल एन के से. अब यदि ये कंडीशन है तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन एल एन के आएगा, आर टी दूसरी साइड जाके 0 हो जाएगा. तो किस कंडीशन के अंदर एल एन की वैल्यू 0 होती है, जब एल एन क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज ग्रेटर देन के. तो यहाँ पे 1 की वैल्यू के क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन जो बी है, इसके अंदर हमें गिवन है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, 0 से, डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 से क्या है, कम है. डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि 0 हमारा बड़ा है, यानी कि 0 हमारा क्या है, ग्रेटर देन है. सॉरी, फर्स्ट के अंदर यानी फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमने थोड़ी सी इसके अंदर क्या कर दी, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा. सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है. डेल्टा जी नोट 0 से छोटा है, तो 0 बड़ा होगा किससे, माइनस आर टी एल एन के से. अब यदि मैं नेगेटिव साइन हटाता हूँ तो आर टी एल एन के जो है वो बड़ा आ जाएगा 0 से. तो यहाँ पे एल एन के की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी 0 से. तो के जो है वो बड़ा आ जाएगा 1 से. के जो है बड़ा आएगा 1 से, लेकिन हमारे पास सेकंड ऑप्शन के अंदर के क्या बोल रखा है कि छोटा है 1 से, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है. इसी तरह से चेक करते हैं थर्ड की, जब डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, 0 है, और के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. थर्ड हमें क्या दे रखा है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0, तो इसने बोला है कि के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास आ रहा है, ये किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. तो ये हमारे पास आ जाएगा के की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 की इक्वल आ जाएगी. ये भी हमारा करेक्ट है. तो माइनस आर टी दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और एल एन के की वैल्यू 0 कब होगी, जब एल एन 1
कि ln1 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ln1 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0। यहाँ पे यदि एग्जैक्टली बात करें तो ln1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो दोनों साइड का ln कैंसिल हो जाता है और k की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है। सो हमारा थर्ड भी करेक्ट है, थर्ड हमारा करेक्ट है, फर्स्ट भी हमारा करेक्ट है। और जो फोर्थ है वो हमने सोल्व करके देख लिया कि जब जीरो की वैल्यू क्या होती है, सॉरी डेल्टा जी नोट की वैल्यू कम होती है 0 से, तो k की वैल्यू क्या आती है, बड़ी आती है। ये बी ऑप्शन के अंदर हमने देख लिया था। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। जब डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी, तो k की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।